राधे राधे प्यारे भक्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी दुख ना देखा हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट जरूर आता है। भक्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, हर कष्ट सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं, उसे भगवान के करीब ले आते हैं और उसकी जिंदगी को नई दिशा दे जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको उन 3 कष्टों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें पाने वाले लोग वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। हाँ, शुरुआत में ये कष्ट बहुत दर्द देते हैं, लेकिन बाद में इंसान समझता है कि अगर ये दुख ना मिलते तो शायद वो कभी इतना मजबूत, इतना समझदार और भगवान के इतना करीब ना बन पाता। सबसे पहला कष्ट अपनों से मिला धोखा। ध्यान से समझना, जब कोई अपना इंसान को धोखा देता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान का भरोसा भी टूट जाता है। वो सोचता है जिसे मैंने सबसे ज्यादा अपना माना उसी ने मुझे दर्द दिया। और सच मानो, ये दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन यही कष्ट इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाता है कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, हर रिश्ता हमेशा सच्चा नहीं होता और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं। शुरुआत में इंसान रोता है, टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द उसे समझदार बना देता है। अब वो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, अब वो अपनी शांति को ज्यादा महत्व देता है और सबसे जरूरी, अब उसका भरोसा धीरे धीरे लोगों से हटकर भगवान पर टिकने लगता है। इसीलिए अपनों का धोखा चाहे जितना दर्द दे, लेकिन इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। और शायद इसी वजह से ऐसे लोग बाद में बहुत गहरे और समझदार इंसान बन जाते हैं। दूसरा कष्ट अकेलापन। हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अकेलापन भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि जब इंसान हर समय लोगों के बीच रहता है तब वो खुद को कभी समझ ही नहीं पाता, लेकिन जब जिंदगी उसे अकेला कर देती है तब वो पहली बार खुद से मिलना शुरू करता है। शुरुआत में अकेलापन बहुत डराता है, मन बेचैन रहता है, हर समय किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान मजबूत होने लगता है। अब उसे हर समय लोगों की जरूरत नहीं होती, अब वो अकेले में भी शांत रहना सीख जाता है। और सबसे सुंदर बात, अकेलेपन में इंसान भगवान को सबसे ज्यादा महसूस करता है, क्योंकि जब दुनिया का शोर कम होता है तभी भगवान की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए जो इंसान अकेलेपन से गुजर चुका हो वो अंदर से बहुत मजबूत बन जाता है। तीसरा कष्ट, बार बार असफल होना। ध्यान देना, आज जिस इंसान को देखकर दुनिया कहती है कि ये बहुत मजबूत है, उसने जिंदगी में कई बार हार देखी होती है। बार बार गिरना, मेहनत के बाद भी सफलता ना मिलना, दूसरों को आगे बढ़ते देख खुद पीछे रह जाना, ये सब इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन अगर इंसान हार मानने के बजाय धैर्य रख ले तो यही असफलताएं उसे ऐसा इंसान बना देती हैं जो आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता, क्योंकि संघर्ष इंसान को वो सिखा देता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। और सच मानो, भगवान अक्सर उन्हीं लोगों को कठिन रास्तों से गुजराते हैं जिनके लिए उन्होंने कुछ बड़ा सोचा होता है, क्योंकि कमजोर इंसान बड़ी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। इसीलिए भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे वो ऊंचाई देते हैं जिसकी उसने कल्पना की होती है। और सबसे खास बात क्या होती है जानते हो? इन तीनों कष्टों के बाद इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटता, अब उसे लोगों की असली पहचान समझ आने लगती है। अब वो हर समय शिकायत नहीं करता, क्योंकि दर्द उसे भीतर से गहरा बना चुका होता है। और शायद यही भगवान का उद्देश्य होता है। वो इंसान को सिर्फ खुश नहीं करना चाहते, वो उसे बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में भी ये कष्ट हैं तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान अभी आपको उस इंसान में बदल रहे हों जो आगे चलकर खुद दूसरों को जीने की ताकत देगा। बस भगवान का नाम लेते रहो, धैर्य बनाए रखो और अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि कुछ कष्ट इंसान को तोड़ने नहीं, उसे भगवान की ओर करीब लाने के लिए आते हैं। और याद रखना, जिस इंसान ने इन 3 कष्टों को सह लिया ना, वो धीरे धीरे अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर जिंदगी की बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी
उसे पहले जैसा नहीं तोड़ पाती, क्योंकि दर्द इंसान को बदल देता है। ध्यान से समझना, जो इंसान कभी धोखा नहीं खाता वो लोगों की असलियत नहीं समझ पाता। जो कभी अकेला नहीं रहता वो खुद को नहीं जान पाता, और जो कभी असफल नहीं होता वो धैर्य की कीमत नहीं समझ पाता। इसीलिए भगवान कुछ लोगों को कठिन रास्तों से गुजराते हैं। शुरुआत में इंसान सोचता है कि भगवान उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान उसे मजबूत बना रहे थे। कई बार आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा शांत वही लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द देखा होता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष उन्हें भीतर से गहरा बना चुका होता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटते, हर किसी की बातों से परेशान नहीं होते, और सबसे जरूरी, अब उन्हें भगवान पर भरोसा करना आ जाता है। यही इन कष्टों का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब इंसान दुनिया से हार जाता है तभी वो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। और सच मानो, जिस इंसान ने दर्द में भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई लोग अकेलेपन को श्राप समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। अकेलेपन में ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। उसे समझ आता है कि वो बिना सहारे के भी खड़ा रह सकता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके अंदर ही है। और सबसे सुंदर बात, अकेलेपन में इंसान भगवान को सबसे करीब महसूस करता है, क्योंकि जब आसपास का शोर खत्म होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए जो इंसान अकेलेपन से डरना छोड़ दे वो धीरे धीरे बहुत शांत हो जाता है। और असफलताओं की बात करें तो याद रखना, भगवान कभी भी बिना कारण किसी इंसान को बार बार गिरने नहीं देते। हर असफलता इंसान को कुछ सिखाने आती है, कभी धैर्य, कभी समझदारी, कभी सही रास्ता। और कई बार असफलता इसलिए आती है क्योंकि भगवान इंसान को उस रास्ते से बचा रहे होते हैं जो आगे चलकर उसके लिए दुख का कारण बनता। लेकिन उस समय इंसान सिर्फ हार देखता है, भगवान की रक्षा नहीं समझ पाता। इसीलिए हर हार को अपनी किस्मत मत समझो। कुछ हारें इंसान को बड़ी जीत के लिए तैयार करती हैं। और सच कहूं, जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया होता है वही आगे चलकर दूसरों को सबसे ज्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि दर्द इंसान को संवेदनशील बना देता है। अब वो किसी के आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाता, किसी की कमजोरी पर हंसता नहीं, क्योंकि वो खुद टूटने का दर्द महसूस कर चुका होता है। और शायद यही भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा होती है। वो इंसान को सिर्फ सफल नहीं बनाना चाहते, वो उसे अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना, कठिन रास्ते हमेशा मजबूत लोगों को ही मिलते हैं। भगवान कमजोर इंसान को बड़ी परीक्षाएं नहीं देते। जिस इंसान में सहने की ताकत होती है वही कठिन दौर से गुजरता है। और अगर आज आप भी इन कष्टों से गुजर रहे हो तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान अभी आपके भीतर वो शक्ति पैदा कर रहे हों जो आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस एक चीज मत छोड़ना, भगवान पर भरोसा, क्योंकि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय से मिली सीख जिंदगी भर साथ रहती है। और एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वही इंसान जो कभी अपने दर्द से टूट चुका था अब दूसरों को जीने की हिम्मत दे रहा होता है, क्योंकि भगवान ने उसके कष्टों को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति बना दिया होता है। और जब इंसान इन कष्टों से गुजरकर बाहर निकलता है ना, तब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वही हर परिस्थिति में शांत रहने लगता है, क्योंकि दर्द उसे जिंदगी का असली सच दिखा चुका होता है। ध्यान से समझना, जिस इंसान ने अपनों का धोखा देखा हो वो लोगों की असली पहचान जल्दी समझने लगता है। जिसने अकेलापन झेला हो वो खुद का सहारा बनना सीख जाता है। और जिसने बार बार असफलता देखी हो उसे धैर्य की असली कीमत समझ आने लगती है। यही कारण है कि भगवान कुछ लोगों को जल्दी मजबूत बना देते हैं। शुरुआत में वो लोग सोचते हैं कि भगवान उन्हें सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान उन्हें सबसे ज्यादा तैयार कर रहे थे, क्योंकि
जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी सफलताएं सिर्फ मजबूत इंसानों को मिलती हैं, और मजबूत इंसान पैदा नहीं होते, परिस्थितियां उन्हें मजबूत बनाती हैं। कई लोग दर्द से भागना चाहते हैं, लेकिन सच मानो, जिस इंसान ने दर्द को समझ लिया वो जिंदगी को समझ गया, क्योंकि दर्द इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। वो सिखाता है किस पर भरोसा करना चाहिए, किससे दूरी रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी खुद को कैसे संभालना चाहिए। इसीलिए जो इंसान कठिन समय से गुजर चुका हो, उसके अंदर एक अलग ही गहराई आ जाती है। अब वो हर किसी की बातों में नहीं आता, हर चमकती चीज को सच नहीं मानता, और हर रिश्ते से जरूरत से ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि जिंदगी ने उसे सिखा दिया होता है कि असली सहारा सिर्फ भगवान है। और सच कहूं, जब इंसान का भरोसा भगवान पर टिक जाता है, तब उसके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब उसे हर समय भविष्य की चिंता नहीं रहती, हर समय लोगों को खुश करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से ज्यादा अपने मन की शांति को महत्व देने लगता है। यही असली बदलाव होता है, क्योंकि भगवान जब इंसान को कष्टों से गुजारते हैं, तब वो सिर्फ उसकी परिस्थितियां नहीं बदलते, उसकी आत्मा को भी मजबूत कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि जिन लोगों ने जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द देखा होता है, वही लोग बाद में सबसे ज्यादा शांत दिखाई देते हैं। उनके अंदर एक अलग ही धैर्य होता है, एक अलग ही समझ होती है, क्योंकि अब उन्हें पता होता है कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, कोई भी रात हमेशा अंधेरी नहीं रहती। हर कठिन समय के बाद सुबह जरूर आती है। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी भी किसी इंसान को उसकी क्षमता से ज्यादा दुख नहीं देते। अगर भगवान ने आपको कठिन रास्ता दिया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपके अंदर उसे सहने की ताकत भी रखी है। इसीलिए खुद को कमजोर मत समझो। हो सकता है आज जो दर्द आपको तोड़ रहा है, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कई बार भगवान इंसान को इसलिए गिरने देते हैं ताकि वो दूसरों पर नहीं, खुद पर और भगवान पर भरोसा करना सीख सके। और यही सीख इंसान को जिंदगी भर मजबूत बनाती है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन जिस इंसान का विश्वास भगवान पर टिक जाए, उसे फिर कोई ज्यादा देर तक कमजोर नहीं रख सकता। और सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? इन कष्टों के बाद इंसान को छोटी छोटी चीजों की कीमत समझ आने लगती है। अब उसे सिर्फ बड़ी खुशियों की जरूरत नहीं होती, थोड़ी शांति, थोड़ा सच्चा प्यार और भगवान का नाम, यही उसके लिए काफी होने लगता है, क्योंकि दर्द उसे भीतर से सरल बना चुका होता है। इसलिए अगर आज आप इन 3 कष्टों से गुजर रहे हो, तो घबराओ मत। हो सकता है भगवान अभी आपके अंदर वो इंसान तैयार कर रहे हों जो आगे चलकर खुद दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। बस धैर्य बनाए रखो, भगवान का नाम लेते रहो, और अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि कुछ लोग दुखों से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं दुखों से इतने मजबूत बन जाते हैं कि फिर पूरी दुनिया भी उन्हें नहीं तोड़ पाती। और याद रखना, इन कष्टों से गुजरने वाला इंसान बाहर से भले शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो पहले वाला इंसान नहीं रहता, क्योंकि दर्द, उसकी सोच, उसकी भावनाएं और जिंदगी को देखने का तरीका सब बदल चुका होता है। ध्यान से समझना, जिस इंसान ने धोखा देखा हो, वो अब लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को समझने लगता है। जिसने अकेलापन सहा हो, वो अब भीड़ में भी खुद को खोता नहीं। और जिसने बार बार हार देखी हो, वो अब छोटी परेशानियों से डरता नहीं। यही कष्टों की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो इंसान को भीतर से ऐसा बना देते हैं जैसा आराम कभी नहीं बना सकता। आज दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, लेकिन किसी इंसान की मजबूती के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देखती। लोग कहते हैं तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस मजबूती के पीछे कितनी रातों के आंसू, कितनी टूटन और कितनी चुप पीड़ा छिपी होती है। और शायद भगवान भी ऐसे ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो इंसान दर्द में भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, उसका विश्वास सच्चा होता है।
कई लोग सुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुख आते ही शिकायत करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटकर भी भगवान से दूर नहीं जाते। और सच मानो, भगवान ऐसे लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। हो सकता है देर हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में भगवान उन्हें ऐसी शांति देते हैं जो सामान्य लोगों को आसानी से नहीं मिलती। और एक गहरी बात हमेशा याद रखना, कष्ट इंसान को सिर्फ मजबूत नहीं बनाते, वो उसे भगवान के करीब भी ले जाते हैं। क्योंकि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब वो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। पहले वो सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहा था, अब उसे मन की शांति की कीमत समझ आने लगती है। पहले उसे हर समय लोगों की जरूरत महसूस होती थी, अब वो अकेले में भी भगवान का साथ महसूस करने लगता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। और शायद यही वजह है कि जो लोग बहुत दर्द से गुजरते हैं, वो बाद में बहुत गहरे इंसान बन जाते हैं। उनकी बातें सीधे दिल तक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया होता है। और सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? इन कष्टों के बाद इंसान धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीखने लगता है। पहले वो हर समय दूसरों के लिए जी रहा था, दूसरों को खुश करने में लगा था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि अगर मन ही टूट जाए तो कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता शांति नहीं दे सकती। इसीलिए वो अब अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखना सीख जाता है। और सच कहूं, यही असली समझदारी है, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा या प्रसिद्धि नहीं, मन की शांति है। अगर मन शांत हो तो छोटी जिंदगी भी सुंदर लगती है, लेकिन अगर मन हर समय दुखी हो तो बड़ी से बड़ी सफलता भी खाली लगती है। इसीलिए भगवान पहले इंसान के मन को बदलते हैं, फिर उसकी जिंदगी बदलते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जो कभी अपने दुखों से टूट चुका था, अब उन्हीं दुखों के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर वो कष्ट ना मिलते तो शायद वो कभी इतना मजबूत ना बन पाता, कभी भगवान के इतना करीब ना आ पाता। यही भगवान की सबसे गहरी लीला है। जिस दर्द को इंसान श्राप समझता है, वही आगे चलकर उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान अभी आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों, जहां पहुंचकर आप खुद कहोगे, अब समझ आया, ये कष्ट मुझे तोड़ने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आए थे। बस भगवान का नाम लेते रहो, अपने मन को नफरत से मत भरो और धैर्य बनाए रखो। क्योंकि भाग्यशाली वही लोग होते हैं जिन्हें भगवान कठिन रास्तों से गुजारकर खास बनाते हैं। और जब इंसान इन कष्टों को स्वीकार करना सीख जाता है ना, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेने लगती है जो सामान्य लोगों में नहीं होती। क्योंकि अब वो सिर्फ सुख मिलने पर खुश नहीं होता, बल्कि दुख में भी खुद को संभालना सीख जाता है। ध्यान से समझना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो थोड़ी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। और सच मानो, भगवान दूसरी तरह के लोगों को ही जीवन में कुछ बढ़ा देते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां बड़ा धैर्य मांगती हैं, और धैर्य बिना संघर्ष के कभी नहीं आता। इसीलिए भगवान कुछ लोगों को जल्दी परिपक्व बना देते हैं। जब बाकी लोग अभी दुनिया की चमक में उलझे होते हैं, तब ये लोग जीवन की सच्चाई समझने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर इंसान सच्चा नहीं होता, और हर खुशी हमेशा नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बुरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान को अपना सबसे बड़ा सहारा भगवान को बनाना चाहिए, ना कि लोगों को। और शायद यही सबसे बड़ी सीख होती है जो कष्ट इंसान को देते हैं। कई लोग दर्द मिलने के बाद कठोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द के बाद और ज्यादा दयालु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद आंसुओं की कीमत समझी होती है। अब वो किसी के टूटे हुए दिल का मजाक नहीं उड़ाते, किसी के संघर्ष को छोटा नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अंदर से खुश हो, ये जरूरी नहीं। और सच कहूं,
यही लोग भगवान के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि भगवान को वही इंसान प्रिय होता है जिसके अंदर दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने कठिन समय देखा हो वो छोटी छोटी खुशियों की कीमत सबसे ज्यादा समझता है। उसे शांति चाहिए होती है, दिखावा नहीं। सच्चे लोग चाहिए होते हैं, भीड़ नहीं। भगवान का साथ चाहिए होता है, झूठी तारीफें नहीं, क्योंकि दर्द उसके अंदर से बहुत कुछ साफ कर चुका होता है। अब उसे हर किसी को खुश करने की जरूरत महसूस नहीं होती, हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। अब वो अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखना सीख जाता है, और यही असली ताकत है। क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, सबसे मजबूत इंसान वो है जो दर्द में भी शांत रहना जानता हो। और शायद इसी वजह से भगवान कुछ लोगों को बहुत जल्दी जीवन की गहराई सिखा देते हैं। हाँ, रास्ता कठिन होता है। हाँ, कई रातें रोते हुए गुजरती हैं। हाँ, कई बार लगता है कि अब और नहीं सह पाएंगे, लेकिन बाद में वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि हर दर्द उसे थोड़ा और मजबूत बना रहा था, हर धोखा उसे समझदार बना रहा था, हर अकेलापन उसे भगवान के करीब ला रहा था, हर असफलता उसके भीतर धैर्य पैदा कर रही थी, और यही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में भी ये कष्ट हैं तो डरना मत। हो सकता है भगवान अभी आपको उस इंसान में बदल रहे हों जो आगे चलकर बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी नहीं टूटेगा। बस एक चीज मत छोड़ना, भगवान पर भरोसा। क्योंकि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में सीखी गई बातें जिंदगी भर साथ रहती हैं। और एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वही इंसान जो कभी अपने दर्द से हार चुका था अब दूसरों के लिए उम्मीद बन जाता है। लोग उसकी बातें सुनकर शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव होता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान जब किसी इंसान को कठिन रास्तों से गुजारते हैं तो सिर्फ उसे मजबूत नहीं बनाते, उसे दूसरों के लिए भी रोशनी बना देते हैं। इसलिए अपने कष्टों से नफरत मत करो। हो सकता है यही कष्ट आपको उस मंजिल तक ले जा रहे हों जहां पहुंचकर आप खुद कहोगे, अब समझ आया, भगवान मुझे सजा नहीं दे रहे थे, वो मुझे खास बना